हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान सेतु क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं का पाठ 2 जिसका नाम है बहुपद का प्रश्नावली 2.5 को देखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 में दिया है कि x+4 इंटू x+10। तो इसको सर्वसमीका हम लोग यूज कर सकते हैं x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो लिखेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हो गया सर्वसमीका x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो x का मान यहाँ पर x दिया हुआ है और a का मान कितना है 4। यहाँ भी x का मान x और b का मान कितना दिया हुआ है 10। तो x की जगह पर x और a की जगह पर 4 और b की जगह पर क्या लिखेंगे 10। तो नीचे से लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस a प्लस b है। तो a का मान 4 और b का मान 10 है। तो 4 प्लस 10 इंटू फिर का है x फिर प्लस a इंटू बी है। तो 4 गुणे 10 यानी 4 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा x² अब प्लस 10 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 x का गुणा करेंगे तो 14x अब प्लस 10 चौके 40। ये हो गया इसका गुणनखंड सर्वसमीका का प्रयोग करके। दूसरा सवाल दिया है कि x+8 इंटू एक्स माइनस 10। तो यहाँ पर x+8 इंटू एक्स माइनस 10 दिया है। तो यहाँ पर सर्वसमीका यूज कर सकते हैं x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी बराबर x² प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। तो x का मान तो x दिया है, लेकिन यहाँ पर a का मान 8 और b का मान 10 दिया है। तो x² a का मान कितना दिया है 8 माइनस b का मान कितना दिया हुआ है 10 इंटू एक्स माइनस 1 और b। तो a का मान 8 और b का मान 10। तो 8 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा x² 10 में से 8 घटेगा तो 2 माइनस में बचेगा और माइनस प्लस का गुणा -2x माइनस 8 दहा में 80। ये हो गया इसका गुणनखंड। तीसरा नंबर प्रश्न में दिया है कि 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो यहाँ पर भी वही सर्वसमीका यूज करेंगे x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी बराबर का होता है x² अब प्लस a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a बी। तो x का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3x, a का मान 4 और b का मान 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर अब प्लस a का मान 4 है अब b का मान 5 है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस a का मान 4 गुणे b का मान 5। तो 3 का स्क्वायर है यानी 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा तितली के 9 x है तो x² हो जाएगा। अब 5 में से 4 घटेगा 1 वो भी माइनस में तो -x हो जाएगा माइनस 5 चौके 20। ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। तो ये देखिए एक फार्मूला पर दिखाई दे रहा है कि a प्लस a, ये एक फार्मूला पर दिखाई दे रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं सर्वसमीका के रूप में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू x² माइनस y²। तो यहाँ पर x के मान दिया है y² और y का मान दिया है 3/2। तो लिख सकते हैं x का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा y के पावर 4 माइनस तितली के 9 बटा में 2 दूना के 4। ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न 5 में दिया है कि 3 - 2x इंटू
3 + 2x। तो प्रश्न संख्या 4 के जैसा दिया है, बस खाली चिन्ह का फ़र्क है, इसमें माइनस दिया है और इसमें प्लस है, तो वहीं सर्वसमीका यूज कर सकते हैं हम लोग। x + y इंटू x - y इज इक्वल टू x² - y²। तो x का मान यहाँ पर कितना दिया है 3 और y का मान कितना दिया है 2x, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर। तो तितली के कितना हो जाएगा 9 और माइनस 2 दूना के 4, 2 का स्क्वायर है तो 4, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर में दिया है कि 103 × 107, इसको सीधा गुणा नहीं करना है, सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका हल करना है। तो हम 103 को लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं 103 को, अगुण 107 को लिख सकते हैं हम लोग 100 + 7। तो ये हम लोग को फार्मूला आ जाएगा x + a इंटू x + b। तो यहाँ पर सर्वसमीका यूज करेंगे x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² + a + b इंटू x प्लस ए बी। तो यहाँ पर देखिए x का मान 100 दिया हुआ है, a का मान 3, यहाँ पर x का मान 100 और b का मान 7। तो x² यानी कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर अब प्लस a + b यानी 3 + 7 इंटू x के जगह पर क्या रखेंगे 100 अब प्लस a इंटू बी, a का मान 3 और b का मान 7 यानी 3 × 7। तो 100 का 100 बार गुणा करेंगे यानी 100 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 अब प्लस 7 और 3 10, 10 और 100 के गुणा करेंगे तो यानी 1,000 अब प्लस 70 के 21, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए सीधे जोड़ना होगा तो 2 0 1 का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 21, 2 0 यहाँ से ख़त्म हो गया, फिर का बचा 0 1 1 2 3 4 संख्या 1 2 3 4 संख्या ख़त्म यानी 1। तो कितना हो गया 11,021, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 11,021। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। नंबर 2 में दिया है कि 95 × 96 यानी 95 को लिख सकते हैं हम लोग 90 + 5 और 96 को लिख सकते हैं 90 + 6। तो ये हो गया x + a इंटू x + b। तो लिखेंगे सर्वसमीका का यूज करेंगे x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² + a + b इंटू x प्लस ए बी। तो x के जगह पर 90 है और a के जगह पर 5, यहाँ पर x के जगह पर 90 और b के जगह पर 6, तो x² यानी कितना हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस a + b यानी 5 + 6 इंटू x के जगह पर क्या है 90 प्लस a इंटू b, a के जगह पर 5 और b के जगह पर 6। तो कितना हो जाएगा 9 9 81 और 1 0 है तो 2 को 0 हो जाएगा अब प्लस कितना हो जाएगा 6 5 11 और 11 में 90 का गुणा करेंगे 11 9 99 यानी 990 अब प्लस 6 5 30, इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 9 और 3 12 का 2 और 9 और 1 10, 1 11 के 1 8 और 1 9, 9,120। नंबर 3 में दिया है कि 104 × 96। तो 104 को हम लोग लिख सकते हैं 100 + 4 और 96 को लिख सकते हैं हम लोग 100 - 4 यानी 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 और 100 में 4 घटाएंगे तो 96। तो इसको हम लिख सकते हैं किस सर्वसमीका पर, तो x + y इंटू x - y यानी सर्वसमीका यहाँ पर यूज करेंगे x + y इंटू x - y बराबर x² - y²। तो x का मान यहाँ पर कितना दिया है 100 और y का मान कितना दिया है 4, तो कितना हो जाएगा नीचे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आएगा और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो 10,000 में से 16 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 में से 6 घटेगा 4
ये हो गया 9, 9 में से 1 घटा 8, ये हो गया 99, यानी 99 9,984। इसका हो गया फाइनल आंसर। इसी प्रश्न से दूसरा प्रश्न हो जाता है समाप्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं तीसरा नंबर का। प्रश्न संख्या 3, उपर्युक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और इसमें नंबर 1 में दिया है कि 9x² प्लस 6xy प्लस y²। इसका सर्वसमीका का उपयोग करके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो क्या हम इस 9 को 3x² लिख सकते हैं? अब प्लस इस 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 x और y, अब प्लस y²। तो अब यहाँ पर देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² के फार्मूला पर आ जाएगा, यानी हम यहाँ पर सर्वसमीका का यूज कर सकते हैं x² प्लस 2xy अब प्लस y² बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर। यानी x के जगह पर यहाँ पर 3x है, 2 के जगह पर 2, x के जगह पर 3x, y के जगह पर y, अब प्लस y² के जगह पर y²। तो यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस y का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको आगे 3x अब प्लस y का होल स्क्वायर। इसका गुणनखंड ज्ञात करने को कहा है, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे 3x अब प्लस y इंटू 3x प्लस y। ये हो गया इसका गुणनखंड। नंबर 2 में दिया है कि 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो 4y को हम लोग लिख सकते हैं 4y को लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, 2 दूना के 4 y स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2y हो जाएगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 का 1 के रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बन जाएगा x² माइनस 2xy प्लस y²। तो यहाँ पर सर्वसमीका लगाएंगे x² माइनस 2xy प्लस y² बराबर x माइनस y का होल स्क्वायर। तो x के जगह पर यहाँ पर कितना दिया है 2y, और y की जगह पर कितना दिया है 1, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख देंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ये हो गया इसका गुणनखंड। नंबर 3 में दिया है कि x² माइनस y² बटा में 100। तो इसको हम लिख सकते हैं x² को x² और y बटा में 10, y बटा में 10 का स्क्वायर कर देंगे तो y का y² हो जाएगा, और 10 दहा में 100। तो ये देखिए x² माइनस y² के फार्मूला इसमें लगाएंगे x² माइनस y² बराबर x प्लस y इंटू x माइनस y। तो x के जगह पर का है x और y के जगह पर का है y बटा 10, यानी x प्लस y बटा 10 इंटू x माइनस y बटा में 10। ये होगा इसका आंसर।